नमस्कार, जय हिंद दोस्तों आज हम देखेंगे सभी एग्जाम के लिए। आप उससे देख सकते हैं ये आपका 100 क्वेश्चन का जो है प्रैक्टिस सेट आपका हो रहा है रोशन सर के द्वारा, ज्ञान बिंदु के द्वारा। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा गया है साफ साफ यूपीएससी, बीपीएससी, बीएसएससी, रेलवे, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये आपका देखेंगे तो 5 और 5 अगस्त को ये आपका पेपर हुआ है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन का लेवल देखेंगे तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसमें दिया गया है, जो कि आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल सकता है और एक आप यहाँ पर जो है स्कोर भी बेहतर तरीके से कर सकते हैं। तो चलिए पहला हमारा प्रश्न है, इसको हम देख लेते हैं। देखिए पहला हमारा प्रश्न देखेंगे तो विश्व का पहला गैर बाइनरी एआई चिप कहाँ लॉन्च किया गया है? कहाँ लॉन्च किया गया है? चलिए बताइए इसका उत्तर क्या होगा। देखिए इसका उत्तर देखेंगे पहले का तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, चीन में लॉन्च किया गया है। कहाँ पे? चीन। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा चीन। अगला है खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 को 4 से 15 मई तक बिहार में आयोजित किया गया। यह कौन सा संस्करण था? यह कौन सा संस्करण था? तो इसका उत्तर हो जाएगा 7वां संस्करण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा 7वां संस्करण। अगला प्रश्न है कि हाल ही में राष्ट्रीय जनजाति युवा महोत्सव किस राज्य में मनाया गया है? किस राज्य में मनाया गया है? कौन सा? तो राष्ट्रीय जनजाति युवा महोत्सव तो ये मनाया गया है मिजोरम में। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी सही उत्तर हो जाएगा मिजोरम में। अगला है केंद्रीय बजट 2025-26 का थीम क्या है? केंद्रीय बजट 2025-26 का थीम क्या है? तो ये हो जाएगा सबका विकास होगा। क्या होगा आंसर? सबका विकास। ऑप्शन नंबर बी होगा सबका विकास। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वस्त्र और परिधान के नियति में भारत का स्थान क्या है? दोस्तों भारत का स्थान क्या है? तो ये हो जाएगा छठा स्थान हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा, छठा स्थान है। अगला है कि वर्तमान में लोकसभा के महासचिव कौन है? वर्तमान में लोकसभा के महासचिव कौन है? देखिए अभी स्पीडी का देखेंगे तो होमवर्क स्टार्ट किए हैं, करंट अफेयर स्पीडी का, और एडुटेरिया का भी मैंने स्टार्ट किया है। उसका रिस्पॉन्स बहुत ही बेहतरीन तरीके से आ रहा है, क्योंकि हर एक टॉपिक, हर एक सब जो आपका चैप्टर है समाप्त करवा रहे हैं और उसका एमसीक्यू प्रॉपर तरीके से दे रहे हैं, आंसर भी हाईलाइट करके दे रहे हैं। तो सबका एक तरीके से बोल सकते हैं बेनिफिट ही हो रहा है। आप अभी तक करंट अफेयर का बैच ज्वाइन नहीं किए हैं, ज्वाइन हो सकते हैं। आपको टेलीग्राम पे सारा अपडेट मिल जाएगा, तो टेलीग्राम का जो लिंक है आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। इसका आंसर हो जाएगा प्रमोद चंद्र मोदी होगा। क्या होगा? प्रमोद चंद्र मोदी। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला है लॉजिस्टिक्स और इंफ्रास्ट्रक्चर सहयोग बढ़ाने के लिए 2 देशों के बीच ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ है। 2 देशों के बीच जो है ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ है, तो भारत और दक्षिण कोरिया होगा। भारत और दक्षिण कोरिया। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में अल्पसंख्यक उत्थान के लिए डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर ग्लोबल पीस अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा नरेंद्र मोदी जो है दोस्तों, सही उत्तर हो जाएगा नरेंद्र मोदी। अगला प्रश्न है कि हाल ही में विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया गया है? हाल ही में विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया गया है? तो इसका आंसर देखेंगे 9 का, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 11 जुलाई को दोस्तों मनाया गया है। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा 11 जुलाई को मनाया गया है। अगला प्रश्न है कि हरिमऊ शक्ति अभ्यास भारत और डैश के, है ना, डैश के किस देश के बीच जो है आयोजन किया गया? इसका उत्तर हो जाएगा मलेशिया जो है दोस्तों, सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा मलेशिया। अगला प्रश्न है कि आगामी 20 यानी आगामी 20वां G20 शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजन किया जाएगा? कहाँ आयोजन दोस्तों किया जाएगा? तो ये जो इसका आयोजन है ये किया जाएगा दक्षिण अफ्रीका में किया जाएगा। ऑप्शन नंबर सी को दक्षिण अफ्रीका में ये किया जाएगा। अगला प्रश्न है कि मालाबार एक चतुष्कोणीय युद्ध अभ्यास है जिसमें कौन सा देश जो है शामिल नहीं है? जिसमें कौन सा देश दोस्तों इसमें आपका शामिल नहीं है? देखिए इसमें आपका ब्राजील देखेंगे तो शामिल नहीं है, बाकी भारत है, ऑस्ट्रेलिया है और आपका अमेरिका भी शामिल है। अगला है कि राष्ट्रीय जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति यानी एसटी वाला राज्य कौन सा है? देखिए एसटी वाला राज्य देखेंगे तो ये आपका मध्य प्रदेश होगा। क्या होगा आंसर? मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए होगा मध्य प्रदेश। जून 2025 में 41 साल बाद अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय कौन बने हैं? दोस्तों दूसरे भारतीय कौन बने हैं? तो ये बने हैं शुभांशु शुक्ला बने हैं। क्या होगा आंसर? शुभांशु शुक्ला। ऑप्शन नंबर बी होगा शुभांशु शुक्ला। अगला है कि जून 2025 तक भारत में कुल कितने रामसर साइटें हैं?
जून 2025 तक भारत में कुल कितने रामसर साइट हैं? तो ये हो जाएगा 91 रामसर साइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा 91। आगे हम देखेंगे मुक्केबाजी की स्पर्धा में कितने कितने मिनट के चक्र राउंड होते हैं? तो ये होते हैं 3 मिनट का होता है ना, ऑप्शन नंबर बी होगा 3 मिनट का। अगला कि फुटबॉल में ब्लैक पर्ल के उपनाम से किसे जाना जाता है? फुटबॉल में ब्लैक पर्ल के उपनाम से किसे जाना जाता है? तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा एडी असीमेंटो होगा, एडी असीमेंटो, ऑप्शन नंबर जो है 17 का सी होगा। अगला कि संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? चलिए बताइए, संतोष ट्रॉफी का जो संबंध है किस खेल से है? तो ये आपका फुटबॉल से है दोस्तों। क्या होगा आंसर? ऑप्शन नंबर सी होगा, फुटबॉल से है। वर्ष 1965 में जी शंकर कुरूप को किस कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? देखिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, बताइए इसका ऑप्शन क्या है? इसका आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी होगा, मलयालम हो जाएगा दोस्तों। क्या होगा? मलयालम, ऑप्शन नंबर बी होगा मलयालम। आगे बढ़ते हैं कि राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस जो है कब मनाते हैं? तो ये मनाते हैं 29 जून को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 29 जून, ऑप्शन नंबर सी। अगला कि सेंट्रल एक्सटर्लिंग है ना, एक्सटर्लिंग ही लिखा गया है, एक्सटर्ली लेंगा डिपार्टमेंट किस देश का गुप्तचर संस्था है? दोस्तों ये हो जाएगा चीन का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है 21 का बी सही उत्तर हो जाएगा, चीन का है। अगला हमारा प्रश्न है कि टिप्पानी नृत्य भारत के किस राज्य में किया जाता है? टिप्पानी नृत्य, इसका उत्तर हो जाएगा गुजरात जो है दोस्तों, सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा, गुजरात राइट आंसर होगा। मैं दोबारा 3 बार रिपीट कर रहा हूं ताकि आपको आंसर याद रहे। अगला है गोदान लोक कला किस राज्य से संबंधित है? गोदान लोक कला की बात करते हैं तो ये आपका बिहार से संबंधित है, ऑप्शन नंबर बी होगा बिहार। अगला कि भजन सुपारी एक प्रसिद्ध संगीतकार किस संगीत वाद्य यंत्र से जुड़े हैं? किस संगीत वाद्य यंत्र से जुड़े हुए हैं? तो ये संतूर से है दोस्तों। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी होगा संतूर। अगला कि भारतीय कृषि अनुसंधान किस राज्य में स्थित है? भारतीय कृषि अनुसंधान किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका दिल्ली में स्थित है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो है सी सही उत्तर हो जाएगा, आपको दिल्ली में देखने को मिलता है। अगला कि वर्तमान के बिहार शरीफ में उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किस वंश के शासक द्वारा जो है किया गया था? कौन से वंश के शासक द्वारा ये किया गया था? देखिए इसका आंसर आप देखेंगे 26 का, तो ये आपका पल्लव वंश जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा पल्लव वंश। अगला है कि बिहार बंगाल प्रांत से अलग होने के पश्चात बिहार सरकार का सचिवालय कब से कार्य करना शुरू किया है? दोस्तों कब से कार्य करना जो है शुरू किया है? तो ये आपका 1 अप्रैल 1912 होगा, 1 अप्रैल 1912, ऑप्शन नंबर सी। अगला है किस वर्ष बिहार उड़ीसा संयुक्त प्रांत को लेफ्टिनेंट गवर्नर का पद समाप्त कर राज्यपाल का पद जो है सृजित किया गया? तो ये आपका 29 दिसंबर 1920 होगा, 29 दिसंबर 1920, ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला कि नलकूपों द्वारा सिंचाई में बिहार के अग्रणी जिला कौन है? बिहार के अग्रणी जिला कौन सा है? तो ये आपका देखेंगे तो मुजफ्फरपुर, कटिहार, पटना। तो इसमें आंसर दिया गया है, इनमें से हमारा जो है सभी दिया गया है 29 का। अगला कि बिहार का आकार कैसा है? बताइए इसका आंसर क्या होगा? देखिए बिहार का आकार देखेंगे तो ये आपका आयताकार है। क्या है दोस्तों? आयताकार है, ऑप्शन नंबर ए होगा आयताकार। अगला है कोशिका का अचल संपत्ति किसे कहा जाता है? कोशिका का अचल संपत्ति, तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा 31 का? देखिए 31 का आंसर देखेंगे तो हो जाएगा न्यूक्लिक, है ना, न्यूक्लिक अम्ल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा न्यूक्लिक अम्ल। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी संरचना पादप कोशिका में पाए जाते हैं परंतु जंतु कोशिका में नहीं? परंतु जंतु कोशिका में नहीं, देखिए इसका आंसर देखेंगे तो 32 का ऑप्शन नंबर डी होगा, जैसे आपका लवक, बड़ी रिक्तिका और कोशिका भित्ति। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो इनमें से हमारा जो है सभी ऑप्शन सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा है कि वह ऊतक जो द्वितीयक वृद्धि के लिए उत्तरदायी है, वह ऊतक जो द्वितीयक वृद्धि के लिए उत्तरदायी है। तो राइट आंसर क्या होगा 33 का? तो ये आपका कैम्बियम होगा। क्या होगा आंसर? ऑप्शन नंबर सी होगा कैम्बियम। अगला है कि एक बीजपत्री तने में द्वितीयक वृद्धि नहीं होती है क्योंकि इनमें नहीं होता है, क्योंकि इनमें नहीं होता है। तो क्या नहीं होता है? तो कैम्बियम देखिए इसमें आपका नहीं होता है, बाकी फ्लोएम होता है, जाइलम होता है और आपका हार्मोन भी शामिल होता है। अगला कि मनुष्य की आंखों की रिजॉल्विंग
पावर कितनी होती है, रिजॉल्विंग जो पावर होता है वो कितना होता है। तो ये आपका 100 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 35 का बी हो जाएगा 100। आगे बढ़ते हैं, अगला है कि जेनेरा प्लेंटेरम किसने लिखा था। इसका आंसर देखेंगे तो आपका लिखा गया है बैंथम तथा हुकर ने, बैंथम तथा हुकर ने, ऑप्शन नंबर डी। अगला है किस लिखा गया पॉरीफेरा जीव को वीनस की पुष्प मंजूषा कहते हैं तथा इसे जापान देश में लोगों को उपहार के रूप में दिए जाते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा पुलु, है ना। लिखा गया है यूप्ले, यूप्ले कटीला हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है ए सही होगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी विशेषताएं जो कि प्लेटिलिम्फिज जीवों की नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी होगा श्वसन अंग, कंकाल तंत्र, रुधिर परिवहन तंत्र पूर्ण विकसित होती है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आगे हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, सही कथन हमारा क्या है। देखिए सही की बात करते हैं, स्वपोषण में जीव सरल अकार्बनिक अणुओं से जटिल कार्बनिक अणुओं का निर्माण करते हैं। और दूसरा हमारा है कि परपोषण में जंतु द्वारा ग्रहण किए गए जटिल कार्बनिक यौगिक पाचन के दौरान सरल कार्बनिक यौगिकों में रूपांतरित हो जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो है आपका 39 का सी हो जाएगा, 1 और 2 राइट होगा। एक कार्बोहाइड्रेट होने के लिए, है ना, एक कार्बोहाइड्रेट होने के लिए एक यौगिक में कम से कम कितने कार्बन होने चाहिए। कम से कम कितने कार्बन की बात करते हैं तो आपका 3 कार्बन होना चाहिए। ऑप्शन नंबर जो है 40 का सी हो जाएगा, 3 कार्बन। अगला है घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य डैश होता है। घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य की बात करते हैं तो ये आपका हमेशा ऋणात्मक होता है। क्या होगा, हमेशा जो है ऋणात्मक होता है। 41 का सी होगा, ऋणात्मक होता है। एक प्रयुक्त बल तथा पिंड का विस्थापन एक दूसरे से 90 डिग्री पर बनता हो तो किया गया कार्य पूछ रहा है। तो किया गया कार्य देखिए आपका 0 हो जाएगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर जो है 42 का देखेंगे तो सी हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि दिए गए कथन ए और बी में से कौन सा कथन सत्य गुरुत्वाकर्षण बल क्या है। तो चलिए इसको पढ़ते हैं। देखिए ये आपका बोला है कि दो वस्तुओं के द्रव्यमान के गुणन का सीधा अनुपातिक है, और दूसरा हमारा बी जो है कि दो वस्तुओं के बीच की दूरी के वर्ग के सीधे अनुपातिक है। तो इसका आंसर देखेंगे 43 का। तो देखिए ऑप्शन नंबर सी होगा, ए सत्य है बल्कि आर आपका ए सत्य है, बी हमारा जो है असत्य है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। अगला है कि एक लड़की झूले पर बैठकर झूलती है। जब लड़की खड़ी होकर झूलती है तो झूलने में लगने वाला समय होता है। हमेशा प्रश्न पूछा गया है, रेलवे उठा के देखिए या फिर किसी भी एग्जाम या कहीं भी आप प्रैक्टिस सेट लगाइए, हमेशा क्वेश्चन कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन मिल ही जाता है। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ए सही उत्तर हो जाएगा, कम समय लगेगा। अगला है कि उत्प्लावन बल का परिमाण तरल के डैश पर निर्भर करता है। इसका उत्तर हो जाएगा आयतन हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर जो है डी सही उत्तर हो जाएगा, आयतन। अगला है कि उष्मा गति का कौन सा नियम एंट्रोपी को परिभाषित करता है। दोस्तों एंट्रोपी को परिभाषित करता है, तो क्या होगा इसका आंसर, तो आपका द्वितीय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, द्वितीय। अगला है कैथोड किरण प्रयोग पहली बार किसके द्वारा जो है किया गया था। कैथोड किरण प्रयोग जो है पहली बार किसके द्वारा जो है किया गया था, तो आपका जे थॉमसन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा, जे थॉमसन। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन नाभिकीय विखंडन में मंदक का कार्य करता है। दोस्तों मंदक का कार्य करता है तो आपका भारी जल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है डी हो जाएगा, भारी जल राइट होगा। अगला है गैस की मात्रा व्युत्क्रमानुपाती होती है। दोस्तों गैस की मात्रा व्युत्क्रमानुपाती होती है तो आपका दाब का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, दाब का होगा। 50 नंबर है कि डैश परमाणु का आयतन सबसे कम होता है। डैश परमाणु का आयतन जो है सबसे कम होता है तो ये आपका He का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी सही हो जाएगा, He का। आगे बढ़ते हैं, बोला कि रूब अल खाली मरुस्थल किस देश में है। रूब अल खाली मरुस्थल किस देश में है, तो ये आपको देखने को मिलता है सऊदी अरब में। क्या होगा, सऊदी अरब। ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला है कि नियामगिरी पहाड़ी किस राज्य में है। नियामगिरी पहाड़ी किस राज्य में है, तो ये आपका ओडिशा में है दोस्तों। क्या होगा आंसर, ओडिशा। ऑप्शन नंबर ए होगा, ओडिशा। भारत के प्रमुख नदी द्रोणी का सही घटते क्रम में क्या है। देखिए सही घटते क्रम में देखेंगे तो गंगा होगा, सिंधु, गोदावरी, कृष्णा, ब्रह्मपुत्र और महानदी।
तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 53 का जो है ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, अगला हमारा प्रश्न क्या है देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 54 नंबर देखेंगे। देखिए 54 नंबर है कि निम्नलिखित में से किन दो महासागरों के बीच पाए जाने वाले वायुदाब का अंतर माप कर मानसून की तीव्रता के पूर्वानुमान लगाया जाता है। इसका आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी होगा, प्रशांत महासागर एवं हिंद महासागर होगा। क्या होगा? प्रशांत महासागर एवं हिंद महासागर। ऑप्शन नंबर जो है 54 का बी होगा, प्रशांत महासागर एवं हिंद महासागर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा मृदा अपर्दन के कारण जो है नहीं है, बताइए इनमें से हमारा कौन सा जो मृदा है अपर्दन कारण नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी होगा, पलवार या मल्चिंग होगा, है ना, मल्चिंग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला है कि पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व को यूनेस्को ने अपनी सूची में किस वर्ष जो है शामिल किया है, अपनी सूची में कौन से वर्ष में शामिल किया है। तो दोस्तों ये शामिल किया है 2012 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी हो जाएगा 2012। निम्नलिखित में से किस परियोजना को भूकंप के दृष्टिकोण से अति संवेदनशील माना जाता है ना, अति संवेदनशील दोस्तों हम इसको मानते हैं। देखिए इसका आंसर आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 57 का, तो ऑप्शन नंबर ए होगा, टिहरी बांध परियोजना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा टिहरी बांध परियोजना। अगला है गोल्डन राइस में प्रचुरता होती है। दोस्तों गोल्डन राइस में प्रचुरता होती है, तो ये प्रचुरता होती है विटामिन ए की प्रचुरता होती है, ऑप्शन नंबर डी होगा विटामिन ए। अगला है कि अनंतपुर स्वर्ण उत्पादक क्षेत्र किस राज्य में है। अनंतपुर स्वर्ण उत्पादक क्षेत्र जो है किस राज्य में है, तो ये आपका है आंध्र प्रदेश में है। क्या होगा आंसर? आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी होगा आंध्र प्रदेश। भारत के सौर ऊर्जा उत्पादक राज्यों का सही अवरोही क्रम क्या है। देखिए सही अवरोही क्रम देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जिससे आपका पहले तीसरा है कर्नाटक है, फिर आपको हो जाएगा तेलंगाना, फिर है राजस्थान, फिर आपका आंध्र प्रदेश, फिर आपको हो जाएगा तमिलनाडु। तो ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। अगला है कोंकण रेलवे की सर्वाधिक लंबाई किस राज्य में है। कोंकण रेलवे की सर्वाधिक लंबाई किस राज्य में है, तो किस राज्य में बताइएगा। तो ये आपका महाराष्ट्र में है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 61 का हो जाएगा, महाराष्ट्र में है। 2011 के जनगणना के अनुसार अनुसूचित जाति का जनसंख्या प्रतिशत कितना है। अनुसूचित जाति का जनसंख्या जो परसेंट है वो कितना है, तो ये आपका 16.6%। कितना है? 16.6%, ऑप्शन नंबर बी। अगला कि मैठी जनजाति किस राज्य में निवास करती है। जो आपका मैठी जनजाति है किस राज्य में निवास करती है, तो ये करती है मणिपुर राज्य में। क्या होगा आंसर? ऑप्शन नंबर जो है 63 का डी होगा, मणिपुर में। अगला है कावला वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में है। कावला वन्यजीव अभ्यारण्य जो है किस राज्य में है, तो ये आपको देखने को मिलता है तेलंगाना राज्य में है, ऑप्शन नंबर बी होगा, तेलंगाना में है। अगला है कि अंकिया नाट लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है। अंकिया नाट लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है, तो ये आपका असम राज्य से है, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा, असम राज्य से है। आगे हमारा है कि बोगाच कोई अभिलेख में निम्नलिखित में से किस देवता का नाम उल्लेख नहीं है ना, किस देवता का नाम दोस्तों आपका उल्लेख नहीं है। तो अग्नि देखेंगे तो आपका नहीं है, बाकी वरुण का है और नासत्य का है, आपका इंद्र का भी शामिल है। अगला कि युद्ध भूमि में बड़ी संख्या में सैनिकों के मारे जाने के बाद किस भारतीय गण अथवा राज्य की स्त्रियों ने सिकंदर के विरुद्ध शस्त्र धारण जो है किया था। इसका उत्तर हो जाएगा है ना, लिखा गया है अश्वक जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा अश्वक। गौतम बुद्ध के द्वारा किसके माध्यम से दुख निरोध का उपाय बताया है। इसका आंसर देखेंगे तो 68 का दोस्तों ऑप्शन नंबर सी होगा, 4 आर्य सत्य से होगा। क्या होगा? 4 आर्य सत्य से, ऑप्शन नंबर सी। अगला कि निम्नलिखित में से अशोक के किस अभिलेख का विषय प्रशासनिक नहीं था, है ना, प्रशासनिक दोस्तों आपका नहीं था। तो इसका आंसर देखेंगे 69 का, तो ऑप्शन नंबर ए होगा, रुमनदेई अभिलेख जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, रुमनदेई अभिलेख। अगला है गुप्त काल में लिखा गया है महाबलाधिकृत होता था, महाबलाधिकृत होता था। तो 70 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी होगा, सेनापति जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, सेनापति। निम्नलिखित में से किस साहित्य की रचना शाहजहां के समय जो है नहीं हुआ था। दोस्तों शाहजहां के समय नहीं हुआ था। तो देखिए 71 का आंसर देखेंगे तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, लिखा गया है कि फुतुहात ए आलमगिरी होगा। क्या होगा? फुतुहात ए आलमगिरी।
आगे बढ़ते हैं, किस सल्तनत कालीन शासक का उपनाम जौना खां था, है ना, जौना खां दोस्तों था। इसका उत्तर देखेंगे 72 का, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए, इसका हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक होगा। क्या होगा, मोहम्मद बिन तुगलक। अगला कि दुरई सराय की संधि का संबंध किससे है, दुरई सराय की संधि का जो संबंध है वो किससे है, तो ये आपका मराठा साम्राज्य से है दोस्तों। क्या होगा, मराठा साम्राज्य से है, ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला कि सेरेजोवा का युद्ध किसके बीच हुआ था, सेरेजोवा का जो युद्ध है दोस्तों किसके बीच में हुआ था, तो ये आपका ऑस्ट्रिया एवं प्रसा होगा, ऑस्ट्रिया एवं प्रसा, ऑप्शन नंबर बी होगा, ऑस्ट्रिया एवं प्रसा। अगला है कि दुबला हाली प्रथा का संबंध किससे था, दुबला हाली प्रथा का जो संबंध है वो किससे था, तो ये आपका बंधुआ मजदूरी से था। किससे था, बंधुआ मजदूरी से था, ऑप्शन नंबर सी होगा। निम्नलिखित में से किस आंदोलन का संबंध दलित सुधार से नहीं है, दलित सुधार से दोस्तों आपका नहीं है, तो तारकेश्वर आंदोलन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, तारकेश्वर आंदोलन। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किस विकल्प का संबंध लॉर्ड चैम्सफोर्ड से नहीं है, बताइए, लॉर्ड चैम्सफोर्ड से दोस्तों आपका नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी हो, केरल का मोपला विद्रोह हो जाएगा, ये आपका नहीं है, ऑप्शन नंबर बी हो, केरल का मोपला विद्रोह। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सत्य है, समाचार पत्र और संस्थापक दिया गया है। देखिए यहाँ पर देखेंगे 78 का सोम प्रकाश द्वारका नाथ विद्याभूषण, ये गलत उत्तर हो जाएगा। बाकी समाचार दर्पण की बात करते हैं तो गिरीश चंद्र घोष आपका सही उत्तर हो जाएगा। और लिखा गया है स्वदेश मित्रण वी राघवाचारी बंग दर्शन दादा भाई नौरोजी दिया गया है। अगला है, कांग्रेस के किस अधिवेशन के दौरान कांग्रेस में दूसरा विभाजन हुआ, है ना, कांग्रेस का तो दोस्तों आपको जो दूसरा विभाजन हुआ, इसका आंसर आप देखेंगे 79 का, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, 1918 विशेष अधिवेशन बंबई हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर जो है 79 का बी दिया गया है। अगला कि स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान शाही नौसेना विद्रोह 18 से 23 फरवरी 1946 को आत्मसमर्पण का सलाह किस भारतीय राजनेता द्वारा जो है किया गया, तो ये किया गया था देखेंगे तो आपका मोहम्मद अली जिन्ना और सरदार पटेल, ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत केंद्रीय विधान परिषद में सरकारी सदस्यों के बहुमत की व्यवस्था रखी गई, तो प्रांतीय विधान परिषद में गैर सरकारी सदस्यों के बहुमत की व्यवस्था किया गया था। देखिए इसका आंसर आप देखेंगे 81 का, तो मार्ले मिंटो सुधार 1909 होगा, मार्ले मिंटो सुधार 1909। अगला है कि मंत्रिमंडलीय प्रणाली किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया है, मंत्रिमंडलीय जो प्रणाली है किस संविधान से ग्रहण किया गया है, तो ये ब्रिटेन से किया गया है। क्या होगा, ब्रिटेन। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा संघात्मक शासन प्रणाली के लक्षण नहीं है, संघात्मक शासन प्रणाली के लक्षण नहीं है प्रणाली के, तो लोकसभा तथा राज्यसभा का अस्तित्व नहीं है, बाकी लिखित संविधान है, स्वतंत्र न्यायपालिका है, केंद्र एवं राज्य के बीच शक्ति का स्पष्ट विभाजन भी शामिल है। अगला है, किस संविधान संशोधन के तहत पंजाब को विभाजित कर हरियाणा का निर्माण जो है किया गया, हरियाणा का निर्माण किया गया, तो देखिए 84 का आंसर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 18वां दोस्तों हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा 18वां। अगला है कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के रंगों और उसके मध्य में चक्र के महत्व का अथेष्ट वर्णन किसके द्वारा दोस्तों जो है किया गया था, तो ये किया गया था डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो है इसका सही उत्तर होगा, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अनुच्छेद 359 राष्ट्रपति को शक्ति प्रदान करता है, राष्ट्रपति को शक्ति प्रदान करता है, तो राइट आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी होगा, मूल अधिकार निलंबन का। क्या होगा, मूल अधिकार निलंबन का, ऑप्शन नंबर बी। अगला है कि आश्रय का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक अधिकार है, चलिए बताइए, तो ये हो जाएगा 21 जो है दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा 21। निम्नलिखित में से भारत के संविधान किसमें पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन तथा वन व वन्यजीव की रक्षा के प्रावधान निहित हैं, चलिए बताइए इसका ऑप्शन क्या है। देखिए इसका आंसर आप 88 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी होगा, सी में दिया गया है आपका राज्य के नीति निर्देशक तत्व हो जाएगा, और दूसरा आपका है मूल कर्तव्य में। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल का हिस्सा नहीं है, निर्वाचक मंडल का दोस्तों हिस्सा नहीं है, तो जम्मू कश्मीर विधानसभा का निर्वाचन
निर्वाचित सदस्य, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 89 का जो है सी सही उत्तर होगा। आगे हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित राज्यों में से किसमें पंचायती राज संस्था नहीं है। ऑप्शन नंबर ए होगा नागालैंड देखेंगे तो हो जाएगा, बाकी असम में है, केरल में है और आपका त्रिपुरा भी शामिल है। अगला एक लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में प्रावधान है, 1951 में प्रावधान है, तो इसका उत्तर हो जाएगा राजनीति दलों के पंजीकरण का हो जाएगा, राजनीतिक दलों का पंजीकरण, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला है कि बिहार लोक सेवा आयोग अपने कार्यों का प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है, इसका उत्तर हो जाएगा राज्यपाल के समक्ष हो जाएगा, क्या होगा राज्यपाल के समक्ष, ऑप्शन नंबर बी होगा। आगे बढ़ते हैं, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति के लिए गठित समिति में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं होते हैं, कौन शामिल नहीं होते हैं। तो राज्यसभा के सभापति, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ए, बाकी लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं, राज्यसभा के विपक्ष के नेता होते हैं और केंद्रीय गृह मंत्री भी इसमें आपके शामिल हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज्य सूची में नहीं है। इनमें से हमारा जो है कौन सा विषय है जो आपका राज्य सूची में नहीं है। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी हो जाएगा, सुरक्षा देखेंगे तो आपका नहीं है, बाकी कृषि है, जेल है और सिंचाई भी शामिल है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदाधिकारी महान्यायवादी के समकक्ष पद धारण करता है। तो कैबिनेट सचिव जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो कैबिनेट सचिव। आगे बढ़ते हैं, लिखा गया है कि रोहिंटन बारियर ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है, बताइए किस खेल से है। तो ये हो जाएगा क्रिकेट से है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी हो क्रिकेट से। अगला कि हिंदी साहित्य के लिए पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किससे दिया गया है, बताइए। तो राइट आंसर देखेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सुमित्रा नंदन पंत, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य अर्थव्यवस्था के संतुलित विकास की प्रक्रिया आरंभ करना था। तो ये हो जाएगा प्रथम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा प्रथम। अगला कि साधन लागत में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं किया जाता है। उत्तर हो जाएगा सरकार को भुगतान कर, सरकार को भुगतान कर। अगला है कि विनिवेश क्या है, बताइएगा ये जो आपका विनिवेश है क्या है। तो सरकारी क्षेत्र में सरकारी हिस्सेदारी घटाना, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अब देखिए हमारा जो है 100 प्रश्न समाप्त हो गया है। आप लोग कितना प्रश्न सही किए हैं प्रॉपर तरीके से कमेंट करके बताएंगे ईमानदारी पूर्वक। और आप करंट अफेयर के बैच में ज्वाइन नहीं किए हैं तो ज्वाइन हो सकते हैं। जो आपका स्पीडी है 7 अगस्त से आपका शुरू हुआ है और जो आपका एडुटेरिया हुआ आपका देखेंगे तो 27 जुलाई से आपका शुरू हुआ है। तो आप जिसमें ज्वाइन होना चाहते हैं आप हो सकते हैं। आपको जो पिछला प्रैक्टिस सेट है जो PDF है आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।